आईना टूट चुका था, मगर उसकी किरचियों में अब भी अजीब सी चमक थी। शहजादी हूर बानो का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पहली बार जाना था कि वह सुनहरी तोता असल में परिस्तान का शहजादा अयाज था, जिसे किसी खतरनाक जादू ने तोते की शक्ल में कैद कर दिया था। वह तेजी से महल के अपने कक्ष में लौटी और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी हथेली में अब भी वह चमकता हुआ मोती था। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई और उसी तोते की आवाज आई, हूर बानो, तुमने मेरा पहला इम्तिहान पास कर लिया है। अब तुम मुझसे जुड़ चुकी हो, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम सच में मुझे इस जादू से आजाद करना चाहती हो तो तुम्हें परिस्तान जाना होगा। हूर बानो ने चौंक कर चारों ओर देखा। परिस्तान? मगर वहाँ तक कैसे जाऊंगी? तोते की आवाज में गम की हल्की लहर थी। यह आसान नहीं है। परिस्तान का रास्ता हर किसी के लिए नहीं खुलता। इसके लिए तुम्हें एक खास दरवाजे को ढूंढना होगा जो तुम्हारे ही महल में छिपा है। मगर याद रखना, उस दरवाजे के पास जाने से पहले तुम्हें 3 और इम्तिहान देने होंगे। अगर तुम हार गयी तो ये राज हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हूर बानो के रोंगटे खड़े हो गए। 3 और इम्तिहान? हाँ, और पहला इम्तिहान कल रात तुम्हारे सपने में आएगा। अगर तुम हिम्मत हार गयी तो दरवाजा तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इतना कहकर रोशनी बुझ गई और कमरा फिर से पहले जैसा हो गया। रहस्यमयी सपना रात गहरी थी, चांद बादलों में छिपा था और महल की फिजा में अजीब सी खामोशी थी। हूर बानो को नींद आ गई, मगर जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, वह एक अजीब दुनिया में पहुंच गई। वह एक वीरान जगह पर खड़ी थी। चारों तरफ रेत ही रेत थी और सामने एक बड़ा किला नजर आ रहा था। किले के दरवाजे पर एक डरावना काफिला खड़ा था। सफेद लिबास में छुपे हुए कुछ साएं, जिनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, अगर तुम्हें परिस्तान का रास्ता चाहिए तो पहले अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ो। अचानक रेत हिलने लगी और उसके सामने वही महल का पुराना आईना प्रकट हो गया। इस बार उसमें उसकी अपनी ही परछाई थी, मगर परछाई ने अचानक जोर से हंसना शुरू कर दिया। तुम सोचती हो कि तुम बहादुर हो, मगर क्या तुम अकेले इस सफर पर चल सकती हो? हूर बानो सिहर गई। यह सच था। वह हमेशा अपने माता पिता की लाडली रही थी, कभी अकेले किसी मुश्किल का सामना नहीं किया था, मगर अब उसे अपनी काबिलियत साबित करनी थी। उसने जोर से कहा, मैं अपने डर को हरा सकती हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, आईना चटक गया और लाल आंखों वाले साए हवा में घुलकर गायब हो गए। सपना टूट गया। हूर बानो की आंखें खुली और वह तेजी से उठकर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर अब उसे यकीन हो चुका था, यह सब एक हकीकत थी। अब दूसरा इम्तिहान उसकी राह देख रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही हूर बानो जाग गई, मगर उसकी सांसें तेज थीं और दिल अभी भी रात के सपने से बेचैन था। क्या उसने सच में पहला इम्तिहान पास कर लिया था? वह बिस्तर से उठी और जादुई मोती को गौर से देखा। उसकी रोशनी पहले से भी तेज हो गई थी। तभी वह सुनहरी तोता फिर से उसके कमरे की खिड़की पर आ बैठा। तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, हूर बानो, तोते ने कहा। अब तुम्हें दूसरे इम्तिहान के लिए तैयार होना होगा। ये इम्तिहान तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा लेगा। हूर बानो ने सवालिया नजरों से देखा। सच्चाई की परीक्षा? तोते ने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हें आजमाने के लिए महल के सबसे खतरनाक तहखाने में जाना होगा। वहाँ एक ऐसा इंसान कैद है जो हर किसी को झूठा साबित कर सकता है। अगर तुम मुझसे अपने इरादों की सच्चाई साबित नहीं कर पाई तो तुम्हारी यादें मिट जाएंगी और तुम हमेशा के लिए भूल जाओगी कि तुम परिस्तान का रास्ता तलाश रही थी। हूर बानो का कलेजा कांप उठा, मगर अब वह पीछे नहीं हट सकती थी। महल के तहखाने की तरफ जाने का रास्ता बहुत पुराना और वीरान था। वहाँ जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। कहते थे कि वहाँ सदियों से एक रहस्यमयी कैदी मौजूद था, जिसे इंसान नहीं बल्कि किसी जादूगर ने बांध रखा था। हूर बानो धीमे कदमों से तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगी। दीवारों पर जलती हुई मशालें रहस्यमयी रोशनी फैला रही थीं। जैसे ही वह सबसे आखिरी कमरे तक पहुंची, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी थी। तो तुम हो वो लड़की जो परिस्तान का रास्ता चाहती है? बूढ़े ने धीमी मगर गूंजती हुई आवाज में कहा। हूर बानो ने हिम्मत करके सिर हिलाया। हाँ, मैं परिस्तान जाना चाहती हूँ। बूढ़े ने जोर से हंसकर कहा। हर कोई सोचता है कि वह सच्चा है, मगर असली सच्चाई तब साबित होती है जब कोई अपने डर, लालच और मोह से ऊपर उठ सके। क्या तुम अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम बिना किसी लालच के इस सफर पर जा रही हो? हूर बानो एक पल के लिए खामोश हो गई। उसके दिल में हल्का सा डर उठा। क्या वह सच में अपने माता पिता को छोड़ सकती थी? मगर तभी उसे अयाज का चेहरा याद आया जो आईने में प्रकट हुआ था। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसका सफर नहीं था, यह किसी की कायद को तोड़ने की जंग थी। उसने मजबूत आवाज में कहा, मैं अपनी तकदीर को पूरा करने के लिए जा रही हूँ, न कि किसी लालच में। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर अपने दिल पर हाथ रखो और यह कसम खाओ कि तुम अपने इरादों पर कायम रहोगी। हूर बानो ने अपनी छाती पर हाथ रखा और जोर से कहा, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कसम खाती हूँ कि मैं अपने सफर को अंजाम तक पहुँचाऊंगी। इतना कहते ही तहखाने की दीवारें कांपने लगी और अचानक बूढ़ा धुएं में बदलकर गायब हो गया। हूर बानो ने महसूस किया कि उसके हाथ में रखा मोती और तेज चमकने लगा था। अब वह दूसरे इम्तिहान से भी गुजर चुकी थी, मगर परिस्तान का रास्ता अब भी दूर था और तीसरा इम्तिहान सबसे खतरनाक होने वाला था। तहखाने से बाहर आते ही हूर बानो ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज चल रही थीं। 2 इम्तिहान पूरे हो चुके थे, मगर तीसरा सबसे कठिन होने वाला था। रात होते ही
वह फिर से महल के बाग में पहुंची, जहाँ वह सुनहरी तोता उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब तुम्हें अपने तीसरे और आखिरी इम्तिहान के लिए तैयार होना होगा, तोते ने कहा। इस बार तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। हुरबानो ने गहरी सांस ली। क्या करना होगा? तोते की आंखों में हल्की उदासी झलकने लगी। महल के पास एक पुराना कुआं है जो वर्षों से बंद है। वहाँ एक रहस्यमयी साया रहता है। उसे देख पाना आसान नहीं, मगर अगर तुमने हिम्मत दिखाई तो परिस्तान का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। हुरबानो ने बिना देर किए कुएं की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अंधेरे कुएं का रहस्य। कुएं के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा में सरसराहट हो रही थी। जैसे ही उसने कुएं में झांका, अचानक वहाँ से एक धुंधली परछाई निकली। वह धीरे धीरे आकार लेने लगी और देखते ही देखते एक ऊंचा कद वाला काला साया उसके सामने खड़ा हो गया। तुम कौन हो? हुरबानो ने हिम्मत करके पूछा। साया ठंडी आवाज में हंसा। मैं वह हूँ जो तुम्हारे मन में सबसे गहरे छुपे डर को जानता है। अगर तुम मुझे हरा सको तो परिस्तान का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल सकता है। हुरबानो घबरा गई, मगर उसने खुद को संभाला। मैं किसी डर से नहीं डरती, उसने जोर से कहा। साया और गहरा हो गया। तो फिर मुझे गले लगाओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है। हुरबानो एक पल के लिए हिचकिचाई, मगर फिर उसने बहादुरी से आगे बढ़कर उस साए को छू लिया। तभी अचानक सब कुछ बदल गया। सबसे बड़ा डर। हुरबानो ने खुद को एक सुनसान जगह पर पाया। चारों ओर कुछ नहीं था, बस खालीपन। न कोई आवाज, न कोई हलचल। फिर उसे अपने माता पिता की आवाजें सुनाई दी। हुरबानो, हमें छोड़कर मत जाओ। फिर उसने अपने महल के लोगों को रोते हुए देखा। अगर तुम चली गई तो हम तुम्हें कभी वापस नहीं देख पाएंगे। हुरबानो कांप गई। यही तो उसका सबसे बड़ा डर था, अपनों को हमेशा के लिए खो देना। लेकिन तभी उसे अय्याज का चेहरा याद आया, जिसने उससे मदद की उम्मीद लगाई थी। अगर वह डर गई तो शहजादा हमेशा के लिए इस जादू में कैद रह जाएगा। उसने आंखें बंद की और जोर से कहा, मैं अपने डर को हराकर आगे बढ़ूंगी। परिस्तान का दरवाजा खुलता है। अचानक सब कुछ गायब हो गया। हुरबानो फिर से कुएं के पास खड़ी थी और वह काला साया अब गायब हो चुका था। उसके सामने जमीन पर एक नक्काशीदार दरवाजा उभर आया। यह वही रास्ता था, परिस्तान का रास्ता। सुनहरी तोता उसकी ओर बढ़ा और मुस्कुराकर बोला, तुमने तीनों इम्तिहान पास कर लिए हुरबानो। अब तुम्हारे सामने परिस्तान का दरवाजा खुल चुका है। मगर याद रखना, ये सफर आसान नहीं होगा। आगे रहस्य, खतरों और जादू की एक नई दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। हुरबानो ने गहरी सांस ली और आगे कदम बढ़ाया। परिस्तान का रहस्यमय अब शुरू से होने वाला था।